शायद हमें इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा। वापस लौटते वक्त इसे ले जाएंगे। सत्तू ने दोबारा उसके कंधे को पकड़कर हिलाया। तभी एकदम से उसने आंखें खोली और पलक झपकते ही एक हाथ से सत्तू की गर्दन पकड़ी और झट से गर्दन मरोड़ दी। दर्द से कराहते हुए सत्तू जमीन पर गिर पड़े और उसके साथ वह आदमी भी जमीन पर दोबारा बेहोश होकर गिर गया। सत्तू को उठाते हुए लक्ष्मण ने कहा, सत्तू, आपको कुछ नहीं होगा। हम साथ मिलकर यहाँ तक आए हैं और साथ मिलकर ही यहाँ से निकलेंगे। सत्तू ने कराहते हुए कहा, लक्ष्मण, मैं आप लोगों के साथ भीतर नहीं आ सकता। इसके आगे आप लोगों को ही जाना होगा। आपने हमारा यहाँ तक साथ दिया है, आपको इस हालत में छोड़कर हम आगे नहीं जा सकते। हम आपको साथ लेकर ही जाएंगे। लक्ष्मण की आंखें नम थी। सत्तू ने लक्ष्मण का कंधे पर लिया हाथ अपने हाथ में लेकर कसकर पकड़ते हुए कहा, मेरी फिक्र मत करो, बस एक काम करना, इस बेहोश साथी के हाथ पैर कसकर बांध देना और मेरी आंखों पर पट्टी बांध देना। आंखों पर पट्टी? हाँ, वो इसलिए कि वो शैतान हमारी नजर के जरिए हमारे दिल और दिमाग को कमजोर कर देता है। ठीक है। लक्ष्मण ने अपने एक साथी से कहा, तुम कुछ लोग जल्दी से जल्दी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करो। लक्ष्मण के कहने पर सभी साथी आसपास की लकड़ियाँ इकट्ठी करने में जुट गए। उन्हें देखते हुए लक्ष्मण कहने लगे, बाकी लोग इस जगह को साफ कर दो ताकि आग यहीं तक सीमित रह जाए। ज्यादा से ज्यादा सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करो और यहाँ इस जगह पर रख दो। इन लकड़ियों को जला दो, इस जगह पर बड़ी सी आग जला दो ताकि हम लोग रास्ता ना भटक जाएं। हमें उन्हें वापस ले जाना है। किसी भी हालत में आग ज्यादा से ज्यादा देर तक रहनी चाहिए और अगर आग बुझ भी जाती है तो उसमें उठता हुआ धुआं हमें नजर आएगा। लक्ष्मण के कहे अनुसार एक खाली जगह पर आग जला दी गई थी। उनके साथी के हाथ पैर कसकर बांध दिए और सत्तू की आंखों पर भी पट्टी बांध दी। सत्तू के कंधे पर हाथ रखते हुए लक्ष्मण ने कहा, सत्तू, अपना ध्यान रखना, हम सब वापस मिलकर जाएंगे। लक्ष्मण का हाथ अपने हाथों में लेते हुए सत्तू ने कहा, ये लड़ाई अब अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। यहाँ से सीधे पूरब की ओर जाओगे तो कुछ ही दूरी पर घनी झाड़ियों के बीच एक बड़ा सा पत्थर मिलेगा जो तकरीबन एक आदमी की ऊंचाई जितना होगा। वहीं पर उस पिशाच का बसेरा है। चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। सत्तू के कंधे पर हाथ रखते हुए लक्ष्मण ने कहा, हम तुम्हें लेने आएंगे। इतना कहकर लक्ष्मण नम आंखों से पीछे मुड़े और उनके साथ ही अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे। भारी कदमों से चलते लक्ष्मण को अकेला महसूस होने लगा। फिर क्या हुआ? राक्षसों ने देवी माँ को पहचाना नहीं। वे देवी माँ का हौसला तोड़ने की कोशिश करने लगे। हजारों विषैले नुकीले बाणों की बारिश की, हजारों सांप जैसे आग उगलते जानवर छोड़े गए। दानवों की सेना अकेली देवी माँ को बंदी बनाने गई, पर देवी माँ की एक हुंकार भर से सबको खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ? क्रोध से भरे शुंभ ने दो सबसे शक्तिशाली दानवों को भेजा। कौन थे वो शक्तिशाली दानव? चंड और मुंड। वे दो महाशक्तिशाली और मायावी दानव देवी माँ को बंदी बनाकर ले जाने के लिए रणभूमि में पहुंच गए। अपने हथियारों से उन्होंने देवी माँ पर प्रहार किया और ये देख देवी माँ का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने चंड के बाल पकड़े और एक ही वार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी और दूसरे वार में मुंड की गर्दन माँ के हाथों में थी। तब से हमारी देवी माँ का नाम चामुंडा हो गया। सभी लोगों का दल भीतर और भीतर जाने लगा। अब उन्हें वो जंगल ढूंढने थी जहाँ पर उनकी बेटी हो सकती थी। अब उस घनी झाड़ियों के बीच से हर कोई संभल कर कदम बढ़ा रहा था। तभी मशाल की रोशनी में लक्ष्मण की नजर जमीन पर एक जगह पर गई। अपने साथी के हाथ से मशाल लेते हुए वह जमीन पर पड़ी उस चीज की तरह चलते हुए उसे गौर से देखने लगे। बाकी सब लोग भी लक्ष्मण को ही आगे बढ़ता देख रहे थे और फिर जमीन पर पड़ी वो चीज देखकर लक्ष्मण एकदम से टूट गए। पल भर में उनकी हिम्मत जवाब दे गई। इतनी जोखिम लेकर भी वो जंग हार चुके थे। उनकी आंखों से पानी छलकने लगा। भरी आंखों से उन्होंने जमीन पर पड़ी उस चीज को उठाया तो वो उन्हीं की बेटी का कटा हुआ सर था जिसे ढूंढने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी जोखिम उठाई थी। अपनी बेटी का कटा हुआ सर देखकर वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें इस तरह रोता बिलखता देखकर पीछे खड़े उनके छोटे भाई ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, भैया क्या बात है, रो क्यों रहे हो? उन्होंने अपने छोटे भाई को वो कटा हुआ सर दिखाया और सभी हैरान हो गए। लक्ष्मण भी हैरान हो गए क्योंकि वो कटा हुआ सर नहीं बल्कि एक पत्थर था जिसे वो अपनी बेटी का कटा हुआ सिर समझ रहे थे। वो चौंक गए पर अगले ही पल वो समझ गए कि ये सब छलावा कर रहा है। उन्होंने हाथ में पकड़े उस पत्थर की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, तुमने ये नज़ारा दिखाकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम हमें जितना डराओगे उतना हमारा डर खत्म होगा। हमारी हिम्मत जितनी बार भी तोड़ने की कोशिश करोगे हमारी हिम्मत उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। और अब अगर सचमुच भी मेरी बेटी का कटा हुआ सर तुम मेरे सामने ला दोगे ना तो भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। जमीन पर रखा कोयता हाथ में लेकर उस कोयते से दूसरे हाथ में पकड़े उस पत्थर पर एक लकीर खींचते हुए उन्होंने कहा, चाहे जो भी हो जाए, अगर तुम मेरी बेटी को मार भी देते हो तो कोई परवाह नहीं, उसकी लाश ही सही, पर मैं उसे वापस लेकर ही जाऊंगा। तुम चाहे जो भी कर लो, और ये पत्थर की लकीर है। उस पत्थर को वहीं जमीन पर रख दिया और अपने हाथ में लिए कोयते से झाड़ियों को काटते हुए रास्ता बनाकर आगे बढ़ने लगे। बीच बीच में पीछे मुड़कर देख रहे थे ताकि इस बार उनका कोई भी साथी उनके दल से दूर ना जा सके।
वे सब आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पहचान लिया कि ये आवाज़ उन्हीं की बेटी की है, पर उन्होंने उस आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे आगे बढ़ते रहे, पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वो आवाज़ और भी तेज होने लगी और एक जगह पर जाते ही उन्हें किसी ने पुकारा। बाबा मैं यहाँ हूँ। उन्होंने अपने दल के लोगों की तरफ देखकर दबी आवाज़ में पूछा, क्या किसी ने वो आवाज़ सुनी? हाँ, आवाज़ तो आ रही है, शायद वही आपकी बेटी है। हो सकता है, पर यह भी तो हो सकता है कि वो शैतान हमारे दिमाग से खेल रहा हो, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। और वो आगे बढ़ने लगे। तभी दोबारा उनके कानों पर वही आवाज़ पड़ी। मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, बहुत डर लग रहा है बाबा। सब एक जगह खड़े हो गए और आवाज़ की दिशा को समझने की कोशिश करने लगे, पर वो आवाज़ उस जगह में जैसे घूम रही थी, कभी दाईं तरफ से तो कभी बाईं तरफ से, कभी किसी पेड़ के ऊपर से तो कभी दूसरे गड्ढे से। हाथ में मशाल लिए एक साथी ने आसपास नजरें घुमाते हुए कहा, लगता है ये भी एक छलावा है जो। वो आगे कुछ बोलता कि अचानक उसके पैर पर कुछ ठंडा और चिपचिपा रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसे अजीब सा लगा। उसने झुककर नीचे देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके पैर को किसी ने कसकर पकड़कर जोर से खींच लिया। एक झटके में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से निकली डरावनी चीख घने जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए काले आसमान में गूंज उठी। घबराहट और दर्द से उसकी उंगलियां मिट्टी में धंस गई। सामने खड़े उसके बाकी साथी तेजी से घटी इस डरावनी घटना से अंदर तक हिल गए थे। वे उसे उठाने के लिए आगे बढ़ते, तभी जमीन पर गिरे उस आदमी को कोई अजीब सी ताकत पीछे की तरफ खींच कर ले जाने लगी। वो बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया और उसके साथी भी उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ रहे थे। सभी साथी घबरा गए थे। उसे पकड़ने की कोशिश करो, लक्ष्मण ने चिल्लाते हुए कहा। दौड़ते हुए वे उसके करीब पहुंच गए थे, लेकिन इससे पहले कि वे पकड़ पाते किसी शक्ति ने जोर से उसे जमीन पर घसीटा और दूर ले जाने लगा। उसकी चीखें और दर्द अब दर्द से भर चुकी थी। वो अपने नाखूनों से जमीन खरोचते हुए खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। हर घसीटने के साथ उसका पेट और टांगों पर मिट्टी और पत्थरों की चोट से खून बहने लगा। तभी लक्ष्मण और एक अन्य साथी ने छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया। उनके हाथों से उसके खून से लथपथ हाथ फिसल रहे थे, लेकिन वे उसे कसकर थामे रहे। बाकी साथी भी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने मिलकर पूरी ताकत लगाई। वो घसीटने वाली शक्ति इतनी प्रबल थी कि उनकी पकड़ भी छूटने को थी। आखिरकार एक जोरदार खींचाव के बाद उन्होंने उसे बचा लिया। वो डरा सहमा सा जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके शरीर से खून बह रहा था और उसकी सांसें तेज थी। उसकी आंखें अब भी अंधेरे में कहीं दूर गड़ी हुई थी, मानो वो कुछ था जो अब भी उसे देख रहा हो। वो हमें मार डालेगा। वो शैतान बहुत ताकतवर है। उसने शायद अब तक सत्तू और हमारे दूसरे साथी को भी खत्म कर दिया होगा। अब हमारी बारी है। यह उसका इलाका है। वो कहीं से भी हमला कर सकता है। हम सब बकरियां झुंड बनाकर एक भूखे और खूंखार भेड़िए के इलाके में आ गए हैं, जहाँ से हमें कोई नहीं बचा सकता। एक एक करके सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। रोते हुए वो लगातार बड़बड़ा रहा था। उसकी कांपती हुई आवाज वहाँ मौजूद हर एक इंसान का हौसला तोड़ रही थी। उसकी तरफ देखकर लक्ष्मण ने कहा, तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी हालत मैं समझ सकता हूँ, तुम डरो मत। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ? ये सब बकवास कर रहा हूँ? यही सच है। अपनी एक बच्ची को बचाने के लिए तुमने इतने सारे लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाला है। तुमसे ज्यादा स्वार्थी इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उसकी बात सुनकर लक्ष्मण कुछ बोलते, तभी दूसरे आदमी ने कहा, सही कह रहा है। एक बच्ची को बचाने के लिए कितनी सारी जिंदगियां दांव पर लगा दी। एक बच्ची मर जाती तो किसी को क्या फर्क पड़ने वाला था? अरे वैसे भी आए दिन बीमारियों से कई बच्चे मारे जा रहे हैं। उन दोनों की बात सुनकर उन्हीं के गाँव का एक आदमी आगे आया और बोला, हाँ सही कहा। अरे उसकी बच्ची मर जाती तो किसी को क्या फर्क पड़ता? फर्क तो उसे पड़ता है जिसके सीने में दिल है। फर्क उसे पड़ता है जो जिंदगी की अहमियत समझता है। और फर्क उसे भी पड़ता है जिसने किसी अपने की मौत को कभी बेबस होकर देखा है। हाँ, तुझे तो तकलीफ होगी ही ना। तेरी बहन को इसी तरह उस शैतान ने मार दिया था, इसलिए तुझे तकलीफ होना लाजिमी है। सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा। मैंने बेबस होकर अपनी बहन की मौत को महसूस की। उसकी हड्डियां तक अंतिम संस्कार के लिए मिल नहीं पाई। सिर्फ सत्तू ने हिम्मत कर उस इलाके में जाने के लिए तड़प रहा था, पर तुम गाँव वालों ने उसे उसी के घर में हाथ पैर बांध कर जकड़ रखा था। बेचारा सत्तू रोता रहा, बिलखता रहा। वो इसलिए कि तेरी बहन की शादी सत्तू से होने वाली थी। तेरी बहन के मरने के बाद अब तक कुंवारा बैठा है। हाँ सही कहा तुमने। तब सत्तू ने हिम्मत दिखाई थी, आज उस इंसान ने हिम्मत दिखाई है। तब मैं बेबस था, पर आज नहीं। इस बार मैं आखिर तक जाऊंगा। वैसे भी हम सब अपनी मर्जी से उनके साथ आए हैं। उसने हम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की या हाथ जोड़कर मदद की भीख भी नहीं मांगी थी यहाँ आने के लिए। तभी पेड़ के नीचे बैठा उस जख्मी आदमी ने कहा, तुम चुप रहो। हमारे गाँव के होते हुए भी तुम इनकी तरफदारी कर रहे हो। तुझे इसने जरूर पैसे दिए होंगे, साले स्वार्थी। वो आगे कुछ बोलता कि तभी सामने खड़े उस आदमी ने झट से कोयता निकाला और आगे कदम बढ़ाकर सीधे उसकी गर्दन पर रखकर गुस्से से कहा, स्वार्थी मैं हूँ? हाँ, क्या मुझे नहीं पता?
तुम लोग क्यों आने के लिए तैयार हो गए? चोरी चक्कारी डकैती करने वालों, तुम चारों को जंगल में छुपा खजाना चाहिए था। सालों से हम सुनते आए हैं कि जंगल के उस इलाके में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है, पर यहाँ आकर तुम लोगों को पता चला कि खजाने की बात झूठ निकली और आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। स्वार्थी तुम लोग हो, मैं नहीं। और अब अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो यहीं पर तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। याद है ना पुजारी जी ने क्या कहा है? कोई तेरी लाश लेने के लिए भी यहाँ नहीं आएगा। उसे रोकते हुए लक्ष्मण ने सबकी तरफ देखते हुए हाथ जोड़े। आप एक ही गांव के हैं, मेरे लिए आपस में मत लड़िए। आप सब यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आए, यही मेरे लिए काफी है। अभी भी देर नहीं हुई है, जो भी वापस जाना चाहता है वो चला जाए, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आप यहाँ तक आए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सब एक दूसरे की तरह देखने लगे और तभी जमीन पर बैठा वो आदमी लंगड़ाते हुए खड़ा हो गया। एक पेड़ का सहारा लेकर उसने सबकी तरफ देखकर कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। जैसे आना है वो आ सकता है, जैसे मरना है वो बेशक उसके साथ जा सकता है। हाँ। अपने पास ली मशाल पर कपड़ा बांधकर उसे जलाया और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाने लगा। हाथ पैर जख्मी होने के कारण वो लंगड़ाते हुए चला जा रहा था। उसे वापस लौटता देख उसके पीछे दल के और भी 3-4 लोग जाने लगे। गांव से निकले 16 लोगों के दल में अब कुछ ही लोग बचे थे। दल के बचे हुए लोग उन लोगों को वापस जाता हुआ देख थोड़े हताश हो गए। लक्ष्मण भी हताश थे। उन्होंने बाकी लोगों की तरफ देखा और कुछ कहते, तभी एक आदमी ने उनसे कहा, लक्ष्मण, यहाँ जो भी मौजूद है वो अपनी मर्जी से आपके साथ आगे आ रहा है। हमारे साथ जो होगा उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए आप खुद को दोष ना दें या अपने आप को अपराधी ना समझे। लक्ष्मण एक हाथ से जलती मशाल और दूसरे हाथ में हथियार लेकर आगे बढ़ने लगे। दल के बाकी लोगों का हौसला भी टूट गया था। बगैर कुछ बोले सब भीतर और भीतर जाने लगे। क्या ये रेस्क्यू मिशन यही खत्म हो जाएगा? आखिरी पहर से पहले क्या बच्ची मिल जाएगी या वो पहले ही मर चुकी है? आखिर तक कितने लोग लक्ष्मण के साथ रहेंगे और क्या ये सब अपने मिशन में कामयाब होंगे? देखते हैं अगले एपिसोड में।